नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 9 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए खारून एकेडमी को। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। लद्दाख में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सेना लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सेना सद्भावना विद्यालय चलाने, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और शिक्षा यात्रा जैसी अनेक कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं। इस अभियान के तहत शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और मैं आपको तथ्य बता देना चाहता हूँ। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये भी था कि जो आतंकवाद से जो प्रभावित लोगों की हैं उनकी अपन मदद करना चाहते हैं और अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है उनको। और ये है कि इस ऑपरेशन को पाकिस्तान द्वारा जो उकसाए जाने वाले जो आतंकवाद से प्रभावित जो लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को भी पूरा करना है ताकि वो आगे बढ़ सकें। और इस ऑपरेशन की जो शुरुआत है वो 1998 में हुई थी, है ना। सबसे पहली बार 1998 में इसको आधिकारिक तौर पे किया गया था, स्टार्ट किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण है वो 24 से 26 जनवरी 2023 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। यह फेस्टिवल साहित्य भावना का भारत का एक सबसे बड़ा वार्षिक लिटरेरी फेस्टिवल है। ये 3 दिवसीय उत्सव में साहित्य, स्वतंत्रता, गणतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक समानताओं के बीच अंतर संबंधों के कई आयाम शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, याया त्सो झील को। हाल ही में याया त्सो झील को जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है ये 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो पक्षियों एवं जानवरों जैसे बार हेडेड गूंज, काली गर्दन वाले सारस और ब्राह्मणी बतख के लिए घोंसला निर्माण स्थल है ये जगह। यह भारत में काली गर्दन वाले सारस को उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास को किस राज्य में आयोजित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब जो ऑप्स अलर्ट है वो राजस्थान और गुजरात, ये दोनों जगह आयोजित किया गया था। अच्छा, ऑप्स अलर्ट को आयोजित क्यों किया गया था? ऑप्स अलर्ट को 21 से 28 जनवरी 2023 को गुजरात में कच्छ के रण में और राजस्थान के बाड़मेर जिले में आयोजित किया गया था। उद्देश्य इसका था वो गणतंत्र दिवस समारोह के समय भारत विरोधी तत्वों को उनको रोकना था। वर्ष 2022 में गुजरात के क्षेत्र में कई पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े गए थे। साथ ही यह क्षेत्र काफी संवेदनशील भी था। इसलिए ऑप्स अलर्ट अभ्यास को आयोजित किया था, जिससे गणतंत्र दिवस समारोह इस साल का 2023 को अच्छे से आयोजित किया जा सके, उसमें कोई रुकावट ना हो या कोई जान माल की हानि ना हो। इसलिए यह ऑप्स अलर्ट को आयोजित किया गया था, युद्ध अभ्यास को। अगला प्रश्न है, किन 3 देशों ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की पहल स्थापना की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत, फ्रांस और यूएई ने की है। जो भारत है, फ्रांस और यूएई ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की पहल की स्थापना की है। त्रिपक्षीय पहल ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग परियोजनाओं के डिजाइन और निष्पादन को भी बढ़ावा देने का काम करेगी। इसी प्रणाली पे भारत में 23 में G20 की अध्यक्षता करेगा। उसकी और संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में COP 28 के दौरान आयोजनों का त्रिस्तरीय आयोजन की श्रृंखला होगी वो इसी के थ्रू आउट होगी। इस प्रणाली के तीनों देशों में सतत विकास की परियोजनाओं से संबंधित विकास एजेंसियों के बीच सहयोग भी बढ़ाना शामिल है। तीनों देश पेरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है?
4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 जजों की। 5 नए जजों की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई है, जिसमें से जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे संजय करोल और मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है पीवी संजय कुमार हैं। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति हसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। नए जजों की नियुक्ति के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो जो हो गई है वो 32 हो गई है, लेकिन कुल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुल जजों की जो संख्या होती है वो होती है 34 होती है। तो एक तथ्य ये भी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो शपथ दिलाता है वो भारत के जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर के। जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे सुदर्शन मेनन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश जो है रोल ऑफ जुडिशरी इन चेंजिंग वर्ल्ड पर एक व्याख्यान दिया, मतलब एक स्पीच दी इन्होंने। इस वर्ष का एक कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया था, फिजिकली नहीं हुआ था, ये ऑनलाइन ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दी गई, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की है। ये तो पुराना नाम इसका तुर्की है, ये तुर्की जो है इनका नया नाम है। जो हाल ही में तुर्की में भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं। ये भूकंप इतना तेज था कि कई इमारत धराशायी हो गई, जिसमें 2300 से जो अधिक लोगों की जो है उसमें मौत हो गई है। इसकी जो तीव्रता ने रिक्टर स्केल पर जो मापी गई थी वो 7.8 मापी गई थी। वही जो घायलों को इनका आंकड़ा है ना वो 2000 के पार चला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने जो है 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार की जो राज्य प्रशासन परिषद ने 4 क्षेत्रों में और 4 राज्यों की जो है 37 शहरों में जो है मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। 37 कस्बों में जो है 11 शहर सागैंग क्षेत्र से, 7 चीन राज्य से और 5 जो है मैंग्रोव और बागो क्षेत्र से हैं। 4 कस्बे जो है कयाह राज्य से और 2 तनी थनी क्षेत्र और काइन राज्य से, 1 मूल राज्य से है। आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ाने के ठीक बाद यह कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस मंत्रालय ने पे यूएस, लेजी पे और किस्त जैसे जो गैर चीनी ऐप थे उन पे, ऋण ऐप थे जो, उन पे प्रतिबंध लगा दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उन्होंने इस जो ऐप है उन पे प्रतिबंध लगाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पे यू के साथ साथ लेजी पे और किस्त जैसे गैर चीनी ऐप सहित ऋण ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में जो है हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए तैयार है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल के वित्त मंत्री ने जो है यह घोषणा की है कि उनकी जो सरकार है वो ग्रीन हाइड्रोजन हब की जो है स्थापना करेगी केरल में। यह कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना को जो है निजी भागीदार जो है इंडिया हाइड्रोजन एलायंस के साथ लागू किया जाएगा। अब अच्छा, एक ग्रीन हाइड्रोजन बनती कैसे है? तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी सोलर पावर का इस्तेमाल करके क्या है पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। बिजली जब पानी से होकर गुजरती है तो हाइड्रोजन जो है पैदा होती है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है? यह योजना जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्रों का निर्माण करेगी जो प्रतिदिन जो है 60 टन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं। यह संयंत्र जो है 150 मेगावाट की इलेक्ट्रोजर और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्थापित किया जाएगा। केरल हाइड्रोजन हब परियोजना को भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट जो है माना गया, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत में जो है इस तरह की जो परियोजना शुरू की जाएगी, तो केरल पहला राज्य होगा इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पूरे देश में। जो आखिर मतलब दूसरे देशों में क्या है, इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है ना। तो विभिन्न हिस्सों में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन हब को जो है हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सहायता योजना के तहत किस देश को 50 बसें प्रदान की गई हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका को। भारत ने श्रीलंका को जो है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर 50 बसों की आपूर्ति की है। वैश्विक वाहन निर्माता जो है अशोक लेलैंड को श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का जो है अनुबंध प्राप्त हुआ है। भारत ने अभी तक जो है 165 बसें श्रीलंका को सौंप दी है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है अशोक लेलैंड के साथ है।
अच्छा, हम पिछले वीडियो में जितने क्वेश्चन पढ़े थे उसके हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि भारत में किस कंपनी के भुगतान के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार की है, तो ये इसका सही आंसर है रिलायंस रिटेल ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया? इसका सही आंसर है कर्नाटक में यह फैक्ट्री लगाई गई है। कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है सऊदी अरब। तीसरा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किन स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। एमपीसी द्वारा सौर मंडल के किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका बृहस्पति। हाल ही में किस आईआईटी ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? इसका सही आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने और दिल्ली एम्स ने मिलकर यह जो ऐप है यह विकसित किया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए जो प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत की है, उस किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता? इसका सही आंसर है रिकी केज ने। किस देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाई जाएंगी? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है फरीदाबाद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है अमेरिका के साथ भारत ने इस जो है समझौते की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए जो है रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट सुपर साइट लॉन्च की है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है शुभमन गिल। किस राज्य में भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? इसका सही आंसर है झारखंड। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को कितने महीने का बैन लगाया गया है? सही आंसर है 21 महीने का बैन लगाया गया है। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने, इनको 78% जो है वोट मिला है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया है? जो ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। निसार उपग्रह जो है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें खौरन एकेडमी को, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।